हेलो जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं तुषार गौतम आज आपके लिए के आया हूँ यूपीएसआई 2026 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक SC/ST एक्ट अधिनियम। जिनका भी 14 और 15 मार्च को यूपीएसआई का एग्जाम हो उनके लिए यह क्लास जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। पहला टॉपिक है हमारा SC/ST एक्ट। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के अनुसार जो है अधिनियम की क्लास अपलोड करूँगा, या फिर मैं अपने डिटेल से करता रहूँगा। अब जो भी मेरे पे बनेगी तो आप लोग वहाँ से देखते रहना। बेटर होगा कि आप लोग कमेंट करें और क्लास पाएँ। चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। SC/ST एक्ट 1989। SC/ST एक्ट 1989 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। SC/ST एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपोर्टेंट फैक्ट है डेट। पारित कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1989 में। कब? 11 सितंबर 1989 में जो है इसको पारित किया गया था। और लागू कब किया गया था? 30 जनवरी 1990 में। कब? 30 जनवरी 1990 में जो इसको लागू किया गया था। और जो है पारित कब किया गया था? तो 11 सितंबर 1989। आपको यह याद रखना होगा। कुल अध्याय कितने हैं? तो 5 अध्याय हैं। किसमें? SC/ST एक्ट में। कुल धाराएं 23 धाराएं हैं। और कुल अनुसूची कितनी है? तो एक अनुसूची है। कितनी है? एक अनुसूची इसमें है। चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे सेक्शन 1 यानी कि धारा 1। सेक्शन 1 में जो संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, मतलब संक्षिप्त नाम। SC/ST एक्ट जो इसका पूरा नाम क्या है? मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SC/ST एक्ट 1989 कहते हैं। विस्तार जो कहाँ है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। कब है? संपूर्ण भारत पर जो है इसका विस्तार है। डेट्स कब है? पारित कब हुआ था? 11 सितंबर 1989 को। लागू कब हुआ था? 30 जनवरी 1990 को। लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को और पारित हुआ था 11 सितंबर 1989 को। सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन आती है। क्या आती है? सेक्शन 2 का क्या? अत्याचार की परिभाषा। किसकी? अत्याचार की परिभाषा क्या है? वे कृतज्ञ जो धारा 3 में बताए गए हैं। क्या क्या करना है? SC/ST एक्ट के प्रति अत्याचार करना माना जाएगा। वो मैं आप लोगों को सेक्शन 3 में बताऊंगा। सेक्शन 2 का V आश्रित को परिभाषित करता है। किसको? आश्रित को। पीड़ित का पति या पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, जो पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित है। सेक्शन 2 में क्या था? जिस पर अत्याचार हुआ है, मतलब जिस पर अत्याचार हुआ, जो पीड़ित है, चाहे वो पीड़ित का पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, भाई बहन है, जिस पर अत्याचार हुआ है पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित है, तो सेक्शन 2 में 2 के बी में यह बताया गया कि पीड़ित का बच्चा, माता पिता या पति जो भी है उसको जो भरण पोषण के लिए आश्रित है, जिस पर अत्याचार हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन 3 मतलब धारा 3 अत्याचारों के अपराध का दंड। अत्याचारों के अपराध का दंड जो है क्या? अपराधों को बताएगी या अत्याचारों को बताएगी। क्या बताएगी? सेक्शन 3 जो अपराधों को बताएगी या अत्याचारों को बताएगी। अत्याचारों के अपराधों के दंड को बताएगी। सेक्शन 3 जो क्या करेगी? अपराधों को बताएगी, अत्याचारों को बताएगी, अत्याचारों के अपराधों के दंड भी बताएगी। अत्याचार जो क्या होता है? सेक्शन 3 में अत्याचार आता है। फुल डेफिनेशन में अब समझना। SC/ST के किसी सदस्य के
मुंह में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना या पीने खाने के लिए मजबूर करना। जो भी बंदा SC ST कैटेगरी से आता है उस सदस्य के मुंह में अखाद्य या घृणाजनक, अखाद्य मतलब ना खाने वाला, घृणाजनक मतलब घृणा करने वाला पदार्थ रखना या पीने खाने के लिए मजबूर करना जो है यह क्या है, अत्याचार माना जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है चल रहा है कि किसी के ऊपर टॉयलेट डाल दिया, ये वो कर दिया, ये जो किस में आएगा, सेक्शन 3 में आएगा, अत्याचार के मामले में आएगा। चलेंगे नेक्स्ट। SC ST कैंडिडेट के किसी सदस्य के घर में या द्वार पर या आसपास मलमूत्र, पशु शव या घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना। SC ST एक्ट के किसी भी सदस्य के घर पर या आसपास मलमूत्र, पशु का शव या घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना जो है क्या माना जाएगा, ये भी एक अत्याचार माना जाएगा। नेक्स्ट, SC ST एक्ट कैंडिडेट के किसी सदस्य को अपमानित करने, क्षति पहुंचाने या क्षुद्र कहने के लिए उनके घर के आसपास या पड़ोस में मलमूत्र या पशु शव या घृणाजनक पदार्थ को इकट्ठा करना जो है क्या होगा, ये सेक्शन 3 के अनुसार जो है क्या होगा, अत्याचार होगा। क्या होगा, अत्याचार। किसी सदस्य को अपमानित करते हैं या कोई चोट पहुंचाए या क्षुद्र करने के लिए उनके घर के आसपास या पड़ोस में मलमूत्र या पशु शव या घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना भी क्या माना जाएगा, एक अत्याचार माना जाएगा। SC ST एक्ट कैंडिडेट के किसी सदस्य को जूते की माला पहनाना या नंगा या अधनंगा घुमाना, यह भी क्या, यह भी एक प्रकार का अत्याचार है। क्या, SC ST एक्ट के कैंडिडेट को जूतों की माला पहनाना और नंगा या आधा नंगा घुमाना जो है क्या है, ये अत्याचार में गिना जाएगा। SC ST एक्ट के किसी सदस्य के जबरदस्ती कपड़े उतारना, सिर मुड़वाना, मूछें काटना, चेहरे और शरीर को पोतना जो है क्या कहलाएगा, यह भी एक प्रकार का अत्याचार है। मानव की गरिमा के विरुद्ध कार्य करना जो है क्या होगा, अत्याचार होगा। जो SC ST कैंडिडेट होते हैं उनके कपड़े उतारना, सिर मुड़वाना, मूछ कटवाना, चेहरे और शरीर को पोतना जो ये भी किस में आएगा, अत्याचार की श्रेणी में आएगा। SC ST एक्ट के किसी सदस्य की भूमि पर कब्जा करना या उसकी भूमि पर खेती करना या उसकी भूमि के अधिकारों को ट्रांसफर कर लेना जो है यह भी एक प्रकार का क्या है, अत्याचार माना जाएगा। किसके तहत माना जाएगा, SC ST एक्ट के तहत जो है SC ST कैंडिडेट की भूमि को कब्जा करना या उसकी जमीन पर खेती करना या उसकी जमीन के अधिकारों को अपने नाम करा लेना, मतलब SC ST कैंडिडेट की जमीन को अपने नाम पे कराना, यह भी एक प्रकार का क्या है, अत्याचार होगा। सेक्शन 3 के बारे में हम पढ़ रहे थे, अत्याचारों के लिए दंड। अब बात करेंगे अत्याचारों के लिए दंड या अत्याचारों की व्याख्या। हमने क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था अत्याचार, किस कौन कौन से अत्याचार जो SC ST एक्ट में आएंगे, अब उनके लिए क्या क्या दंड है ये आपको बताएंगे। SC ST के किसी सदस्य को उसकी भूमि या घर द्वार से उसकी मर्जी के बिना कब्जा करना, बेकब्जा कराएगा, उसकी सिंचाई और वन अधिकारों को में दखल देगा, उसकी फसल नष्ट करेगा, उसके उत्पाद ले जाएगा। SC ST के किसी सदस्य को बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती काम करवाएगा या बंधु मजदूरी आजीवन या लंबे समय तक अपने पास ही कार्य करने के लिए विवश करता है। SC ST के किसी सदस्य को मतदान करने से रोकेगा या किसी उम्मीदवार को वोट डालने के लिए विवश करेगा, ये जो हैं ये क्या हैं, ये सब अत्याचार हैं।
या SC/ST के किसी सदस्य के खिलाफ झूठा सबूत या देशपूर्ण दंग से या तंग करना, परेशान करने के आशय से उसके खिलाफ केस फाइल करना भी जो है क्या माना जाएगा, आप लोगों के लिए एक अत्याचार माना जाएगा अगर आप SC/ST में आते हैं तो। किसी लोक सेवक को SC/ST के खिलाफ झूठी जानकारी देना या आशय से किसी लोक सेवक अपनी शक्ति का प्रयोग उसके विरुद्ध करे या किसी SC/ST के सदस्य का अपमान करता है या धमकाता है, जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाल ही में तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और आजकल तो मलमूत्र भी उनके ऊपर डालने लगे हैं। तो SC/ST की महिलाओं का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने आशय से हमला करता है या बल प्रयोग करता है तो ये भी एक प्रकार का अत्याचार माना जाएगा। SC/ST की किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के बिना लैंगिक संबंध बनाना या लैंगिक शोषण करना भी जो है क्या है, SC/ST एक्ट 1989 के अधिनियम के विरुद्ध है। SC/ST के सदस्य द्वारा उपयोग में लाए जा रहे जलाशय या उद्गम स्थल को दूषित या गंदा करेगा, जैसे कुआं, तालाब, बावड़ी, पोखर, झरना, धारा, उनको क्या करेगा, दूषित करेगा। मतलब SC/ST के लोग जो जहाँ से पानी पीते हैं अगर उन चीज़ों को दूषित या गंदा करेगा तो उस पर भी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट 1989 के द्वारा जो है केस किया जा सकता है। SC/ST के द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रयोग में लाए जा रहे रास्तों को बंद करना भी एक प्रकार का अत्याचार है। मकान, दुकान, गांव या निवास छोड़ने के लिए मजबूर करता है, यह भी एक प्रकार का क्या है, अत्याचार है। जो पहले मैंने अत्याचार पढ़ाए थे वो डिटेल में थे, ये और अत्याचार इसमें शामिल हैं। तो अब बात करेंगे अत्याचारों के दंड। यदि कोई इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी अपराध करता है तो उसे जेल होती है मिनिमम 6 महीने की। कितने की? मिनिमम 6 महीने की जो है जेल होती है और मैक्सिमम 5 साल की। यदि कोई इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध करता है तो कम से कम उसे 6 महीने की सजा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसे कितने की, 5 साल की सजा हो सकती है। चलेंगे नेक्स्ट। यदि किसी SC/ST के सदस्य को झूठे सबूतों के आधार पर किसी केस में फंसाता है और उस केस में दंड फांसी है तो जानता है कि SC/ST फंस जाएगा। क्या है? मृत्यु दंड। यदि कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट के सदस्य को झूठे सबूतों के आधार पर किसी केस में फंसाता है और उस केस में फांसी है और जानता है कि SC/ST एक्ट में फंस जाएगा। किस में फंस जाएगा? SC/ST एक्ट में फंस जाएगा। जैसे कि झूठे सबूत के आधार पर मैं आपको फांसी दिलवा दूं तो मुझे जो है क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर जो है SC/ST एक्ट लगा दिया जाएगा, क्योंकि मैं ही आप लोगों को झूठे सबूत के आधार पर केस में फंसा दिया और आपको मृत्युदंड हो गया। अगर आपने ये साबित कर दिया कि झूठे सबूतों के आधार पर मैंने आपको केस किया है तो आप लोग मेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा सकते हैं। तो फंसने वाले दंड आजीवन कारावास और फाइन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता? आजीवन कारावास या फाइन देना पड़ता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को फंसाया इस झूठे केस में तो मुझे या तो आजीवन कारावास हो सकती है या फिर फाइन देना पड़ेगा। यदि झूठे केस में किसी SC एक्ट को फंसाए जाने के परिणाम स्वरूप फांसी हो जाती है तो फंसाने वाले को भी मृत्यु दंड होता है। क्या होता है? मृत्यु दंड होता है। यदि झूठे केस में मैंने SC/ST के किसी व्यक्ति को फंसाया, उसे फांसी हो जाती है, फंसाने वाले को भी जो है क्या हो जाता है, मृत्यु दंड मिलता है। क्या होता है? मृत्यु दंड मिलता है। चलेंगे नेक्स्ट। सेक्शन 3 अत्याचारों के लिए दंड। यदि SC/ST को 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक सजा वाले केस में झूठे साक्ष्य देकर फंसाता है, दोष सिद्ध कराना चाहता है और जानता है कि हो जाएगा तो उसे दंड जो 6 माह का होगा। कितने का? 6 माह का। और मैक्सिमम 7 साल या 7 साल से अधिक
और जुर्माना भी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जुर्माना भी देना पड़ेगा। यदि SC/ST एक्ट को 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक सजा वाले केस में झूठे साक्ष्य देकर फंसाता है, तो दोष सिद्ध करना चाहता है और जानता है कि हो जाएगा, तो उसे मिनिमम 6 साल की सजा होगी और अधिकतम 7 साल की सजा या उससे अधिक, और जुर्माना भी उस पर लगेगा। SC/ST एक्ट के घर में आग लगाकर विस्फोट द्वारा नुकसान पहुंचाता है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उद्देश्य क्या है? किसी सदस्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। दंड क्या होगा? जेल, मिनिमम 6 महीना की जेल और मैक्सिमम 7 साल या 7 साल से अधिक की जेल और जुर्माना। किसी भी SC/ST व्यक्ति के घर में आग लगाकर या विस्फोट द्वारा नुकसान पहुंचाता है या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको जो दंड में जेल होगी कम से कम 6 महीने की और अधिक से अधिक जो है 7 या 7 साल से अधिक जेल होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट, SC/ST के पूजा के स्थान को आग लगाकर या विस्फोट द्वारा नुकसान पहुंचाता है तो आजीवन कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। मान लो SC/ST के लोग पूजा करते हैं, जहाँ उस स्थान पर या तो आग लगा दी या बम फेंक दिया या विस्फोट कर दिया किसी प्रकार का, जो इंसान विस्फोट या आग लगाएगा उसको आजीवन कारावास और जुर्माना भी देना पड़ेगा। यदि पब्लिक सर्वेंट होते हुए यदि उपरोक्त अपराध करे तो 1 साल से ज्यादा से अधिक से अधिक, पब्लिक सर्वेंट होते हुए यदि उपरोक्त अपराध करेगा तो 1 साल से ज्यादा अधिक से अधिक उसे क्या होगी? सजा मिलेगी। यदि धारा 3 में वर्णित अपराधों को कोई सामान्य व्यक्ति 6 माह से 7 साल तक की सजा होगी, यही अपराध हैं, और यही अपराध कोई पब्लिक सर्वेंट करे तो उसे 1 साल की क्या होगा? जेल होगा। क्या होगा? मैक्सिमम 1 साल की जेल होगी। धारा 3 में जो अपराध बताए थे मैंने, उसमें 6 से 7 साल की जेल होती है, और यही अपराध पब्लिक सर्वेंट करे तो उसे 1 साल की ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो सकती है। चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4, यदि पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिसर SC/ST नहीं है और इस एक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, तो उसे मिनिमम कितने? 6 महीने की जेल और मैक्सिमम 1 साल की जेल हो सकती है। मैंने बताया था ना अभी, पब्लिक सर्वेंट या तो गवर्नमेंट ऑफिसर होता, अगर वो SC/ST नहीं है, मतलब कि वो सवर्ण जाति का है और इस एक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों की जानबूझकर अपेक्षा करेगा, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और कम से कम 6 महीने की सजा हो सकती है। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। दोबारा इस एक्ट के अंतर्गत अपराध करेगा तो कम से कम 1 साल जेल, जो आगे उस अपराध के लिए बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी के ऊपर SC/ST एक्ट लगा हुआ है ऑलरेडी, अगर वो और अपराध कर दे, SC/ST एक्ट के लगे होने के कारण कोई अपराध कर दे, तो कम से कम उसे 1 साल की जेल और आगे बढ़ानी पड़ेगी। पहली बार में 6 महीने की जेल, दूसरी बार में 1 साल की जेल मिनिमम, और तीसरी बार केस करेगा 1 साल से ज़्यादा जेल हो सकती है मिनिमम। एक बार अपराध कर लिया, दोबारा या बार बार अपराध करता है, मान लो एक बार अपराध कर लिया, SC/ST एक्ट में जो एक बार अपराध कर लिया तो उसे कम से कम 1 साल जेल बढ़ाई जा सकती है उसकी सजा होते हुए, या 6 महीने की या 1 साल की। अगर तीसरी बार करता है तो 1 साल से ज़्यादा की जो है सजा उसकी बढ़ाई जा सकती है। SC/ST एक्ट
लगने के बाद अगर कोई अपराध करता है तो पहली बार में 6 महीने की जेल और बढ़ाई जा सकती है उसकी। दोबारा अपराध करता है तो 1 साल की जेल बढ़ाई जा सकती है, और तिबारा अपराध करता है तो 1 साल से ज्यादा उसकी क्या होगी, सजा बढ़ाई जा सकती है। अब बात करेंगे सेक्शन 10, इंपोर्टेंट है, अपराध करने से रोकना। विशेष न्यायालय किसी कंप्लेंट पर या पुलिस रिपोर्ट पर किसी व्यक्ति को किसी SC/ST क्षेत्र में अत्याचार संबंधी अपराध कर सकता है, उसे 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वहां से हट जाने का आदेश दे सकता है, वापस न लौटने के लिए कह सकता है। अपराध करने से रोकना। विशेष न्यायालय किसी कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट पर किसी व्यक्ति को किसी SC/ST क्षेत्र में अत्याचार संबंधी अपराध कर सकता है, उसे 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वहां से हट जाने का आदेश दे सकता है या वापस न लौटने के लिए भी कह सकता है। मान लो कोई भी SC/ST क्षेत्र में अत्याचार कर रहा है, अगर न्यायालय में कंप्लेंट आई है या पुलिस में रिपोर्ट आई है, तो वो जो अपराध कर रहा है व्यक्ति, उसे 3 साल से अधिक अवधि के लिए वहां से हटाया जा सकता है। मतलब जैसे कोई गांव में है तो उसे 3 साल के लिए बाहर भेजा जा सकता है या ना वापस लौटने का आदेश भी दिया जा सकता है सेक्शन 10 के अनुसार। सेक्शन 13 इंपोर्टेंट है। सेक्शन 10 दंड विशेष न्यायालय के आधार का उल्लंघन करता है। किसी व्यक्ति को जो अत्याचार कर सकता है उसे SC/ST एरिया से हट जाने का आदेश देता है। दंड जो 1 साल तक जेल। क्या है जो सेक्शन 10 में बताया था, दंड विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता है, मतलब कि जो कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करता है उस व्यक्ति को जो SC/ST एरिया से हट जाने का आदेश देती है, नहीं तो उसे 1 साल की जेल हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 12 इंपोर्टेंट है। सेक्शन 10 में जिनके विरुद्ध आदेश आया है वह विशेष न्यायालय द्वारा कहने पर अपनी माप और फोटो किसी पुलिस ऑफिसर को लेने देंगे। धारा 10 किसी आदमी को SC/ST एरिया से दूर रहने का आदेश कहा जा सकता है कि तुम माप, वजन, लंबाई या फोटो ला सकते हो। सेक्शन 14 इंपोर्टेंट, विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट का गठन राज्य सरकार द्वारा। क्यों? फास्ट ट्रैक, जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए। सलाह उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कंसेंट पर। किस पर? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कंसेंट पर जो है सलाह ली जाएगी, और हाई कोर्ट के CG की सहमति से हर जिले के सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करेगी। सेक्शन 14 के अनुसार जो क्या है, विशेष न्यायालय का गठन किया गया था, जो कि राज्य सरकार द्वारा किया गया था। क्यों किया गया था? जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कंसेंट पर सलाह ली जाती है, और हाई कोर्ट के CJ कोर्ट जज की सहमति से हर जिले के सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करेगी। किसके अनुसार? सेक्शन 14 के अनुसार, जो हाई कोर्ट जो है कोर्ट जज की सहमति से हर जिले के सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करेगी। नेक्स्ट सेक्शन 15 स्पेशल कोर्ट में सरकारी वकील की तैनात फ्री में केस लड़ने के लिए। स्पेशल कोर्ट में सरकारी वकील की तैनाती है फ्री में केस लड़ने के लिए, जो है सेक्शन 15 के अंतर्गत SC/ST एक्ट में जो है, किसमें? SC/ST एक्ट 1989 में जो है क्या है, स्पेशल कोर्ट में जब सरकारी वकील तैनात किया जाएगा जो कि आप लोगों का फ्री में क्या करेगा, केस लड़ेगा। विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्टर राज्य सरकार विशेष न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त करेगा। किसको?
विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। किसके अनुसार? सेक्शन 15 के अनुसार। किसमें? SC/ST एक्ट में। सेक्टर 15 उस सेक्टर नहीं, सेक्शन 15(1) में पीड़ित और साक्षी के अधिकार। सेक्शन 15(a) में जो है क्या आता है? विक्टिम और विटनेस के अधिकार जो हैं दिए जाते हैं। किसमें? सेक्शन 15 के ए में। सेक्शन 16 राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? धारा 16 के अंतर्गत। सेक्शन 16 के अंतर्गत जो है राज्य सरकार द्वारा सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति देता है। और विक्टिम और विटनेस के अधिकार की जो है सेक्शन 15(a) के अनुसार जो है अधिकार दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन बताता हूँ। SC/ST एक्ट के तहत सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास? राज्य सरकार के पास। अभी मैंने बताया था कि सामूहिक जुर्माना लगाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। तो राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को SC/ST एक्ट जो है 1989 समझ आया होगा। तो आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लगा हो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।